जय जोहार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में देखा था बोनिकलोर कहानी, जो कि छैहर पुस्तक की थी, चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखित। आज हम छैहर कहानी संग्रह की तीसरी कहानी पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं इसकी तीसरी कहानी कौन सी है। तो इसकी तीसरी कहानी है दोस्तों, हम कैसे जियब, जो कि लिखी गई है चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। और तो आइए अब हम इसे समझते हैं। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत। दिने एगो गांव पुरवल बादे मुँह अंधरा पहुँचला मुरपा। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ नाम आया है महेश्वर और पार्वती का। ये जो हैं अपने हित कुटुंब यानी कि अपने संबंधियों से मिलने जुलने के लिए पहुंचते हैं। और जब एक दिन बीत जाता है, मुँह अंधेरा का मतलब होता है शाम का बेला, जब सूर्य अस्त होने को होता है। ये मुँह अंधेरा का मतलब होता है शाम का बेला। ये लोग पहुंचते कहाँ हैं? तो मुरपा गांव में। मुरपाए ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सोब रहे हथिन। महेश्वर बिहा दाने एक दू झिक आयल गेल रहे, मुदा पार्वती कहियो ई इलाका यानी इलका मतलब इलाका नी आयल रही। मुरपा में जो है महेश्वर का गोतिया भतीजा, जैसे कि होते हैं ना कि गांव में गोतिया लोग रहते हैं, तो वही इनका एक गोतिया भतीजा रहता है। और महेश्वर तो शादी ये सब में आते जाते ही रहते थे, मगर बात ये थी कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो अर्धांगिनी थी, जिनका नाम बताया गया है यहाँ पे पार्वती, वो कभी भी ये इस इलाके में मीन्स मुरपा गांव में या अपने गोतिया के यहाँ नहीं गई थी। महेश्वर कर टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठढ़ुआइल, मर्द बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला। और जैसे ही इनकी टैक्सी, ये लोग टैक्सी से आते हैं, और जैसे ही इनकी टैक्सी गाड़ी रुकती है तो वहाँ के जितने भी मर्द बेटा मतलब जितने भी वहाँ पुरुष होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं। मेहरारू कोई गाड़ी के नज़दीक आवे की हिम्मत नहीं करला, और जो लेडीज़ लोग रहती है, वहाँ की जो औरतें रहती हैं, वो कोई भी गाड़ी के पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नभल आर रघुनाथेक घरक दूरा खटखटावे लागल, हकवे लागल, रघु अहो रघु, हम तोर काका महेश्वर लागियो, दरजा खोल। और जब ये देखे कि कोई भी नहीं आ रहा है, तब विवश होकर महेश्वर खुद ही गाड़ी से उतरे और उन्होंने आवाज़ लगाई अपने गोतिया भतीजा, जिनका नाम है रघु। और आवाज़ देने लगे, दरवाज़ा खटखटाने लगे और बोलने लगे कि मैं आया हूँ तुम्हारा चाचा महेश्वर, दरवाज़ा खोलो। देख कधियो नी से तोर काकियो आयल हो, और देखो जो कभी नहीं आई थी वो तुम्हारी काकी भी साथ में आई है। डराए के कोनो बात नहीं लागई, सर सिपाही हमिन संग
नेखन रे बाबा। और बोलते हैं कि तुम लोग डरने को कोई बात नहीं कि हमारे साथ पुलिस वगैरह नहीं आई है, तुम लोग डरो मत। तब जो है एगो रघु बहू बड़की भदरुआ माय, यही गो पितियाइन साइस आज तोहिन के खोजले आइल होन, आर तोहिन 6 बजे साइंज भाउल यानी भालू बंदर सियार कर डरे समय लुकाए गेलाय पार्वती हकावलिक। और तब जो है जो रघु की बहू, यहाँ बहू की मतलब होता है रघु बहू बड़की। रघु बहू मीन्स होता है रघु की पत्नी। हिंदी में हम लोग बहू का मतलब कहते हैं कि उसके पुत्र वधू, लेकिन होठा में नाम के साथ बहू का मतलब होता है कि उनकी पत्नी, जो कि उस घर की बड़ी बहू थी। तो और जो काकी होती हैं पार्वती, वो आवाज़ देने लगती है कि सुनो रघु की बहू, ये बड़की। उनका बेटा का नाम रहता है भदरुआ। तो इसीलिए और हर जगह लगभग गांव वगैरह में या तो स्त्री को उनके पति के नाम से या उनके बच्चे के नाम से बुलाया जाता है। तो पहले वो रघु बहू यानी कि रघु की बहू और बड़की यानी कि बड़ी बहू, और उसके बाद भदरुआ माय उनके पुत्र के नाम से उनका बुलाती हैं। बोलती है कि ये तुम लोग क्या, अभी 6 ही बजा है और तुम लोग भालू बंदर से सियार से डर के छुप गया है, निकलो सब बाहर। बड़ी देर में आवधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहिर बहरैल थी। और कुछ देर के बाद जब आवधा मतलब आवाज़ चिन्ही मतलब समझ करके, जान करके, आवाज़ जानने के बाद, सुनने के बाद वो समझती हैं कि हाँ ये कोई परिवारजन से ही है। तब फिर वो जो है बाहर निकलती है। देखलती चिन्हलती ओकर गोतिया घरे के छोटा काका काकी लागथी। निकली और उन्होंने देखा कि उनके गोतिया घर के छोटे काका काकी यानी चाचा चाची सास आए, चाचा ससुर और चाची सास आई हुई हैं। निडर हई के दुइयों के आंगना घर ढुकवलथिन रघु बहू आर ओकर पुतौह सब। और तब जो है उन लोगों ने देखा कि ये तो चाचा ससुर और चाची सास आई हैं, तो निडर होकर के उनको अपने आंगन में लेकर आई और दोनों बहुओं को भी लाई। पुरखा आयल हथिन सेले झाँप तीनों साइस पुतोह गोड़ लागथिन, महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन। और पुरखा मीन्स बड़े बुजुर्ग होता है कि बड़े बुजुर्ग लोग आए हैं, इसलिए सभी जो है झाँप मतलब जल्दी जल्दी आई और तीनों ने इन दोनों के पाँव छुए, प्रणाम किए, इनका आशीर्वाद लिया और लोटा पानी मीन्स उनका पाँव हाथ धुलवाया। गोड़ हाथ धोए के बढ़ला महेश्वर और पार्वती। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा हई गेल हलथिन। और रघु की बहू जो रघु की वाइफ जो थी, उनके लिए तो उनके चाचा ससुर और चाची सास जो है भगवान महादेव और माता पार्वती के समान एक भगवान की तरह थे। जकर कहियो छाहेकर आसरा नी रहे, ओकर गोड़ पहुँची गेल रहे।
कहने का मतलब है कि जिसका उन लोगों को आशा भी नहीं था, कभी उन्होंने देखा भी नहीं था एक झलक, वो उनकी काकी जो चाची सास थी वो आज वो उन लोगों के अपनी चाची का रघु बहू जो है पाँव पोंछ रही है, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रही है। वो आदमी जकर मान सम्मान घार ले डेग ना देलहूँ जग दुनियाए रह है मिल है चाहे जेकरेन है भाई धन बल व विद्या ऊ यदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अचक्के पहुँची जाओ। कहने का मतलब है एकर पहला से पूरा परिचय रहे, जिनसे परिचय रहता है पहले से, वो अगर अचानक से भी पहुंच जाते हैं तो उनका कितना भी बलवान हो, जितना ही वो धनवान हो, बलवान हो, विद्यावान हो, वो साधारण परिचित व्यक्ति को भी तो भगवान कर अचक्के दर्शन दिल कमनी बूझल जाए। जैसे व्यक्ति होते वो अचानक से आकर अगर मिल जाए तो उन्हें भगवान के दर्शन से कम नहीं मानना चाहिए। ऐसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार के, और रघुनाथ के परिवार के लिए कुछ इसी तरह का खुशी का मौका था जब उनके काका काकी महेश्वर और पार्वती उनके घर आए थे। रघु बहू खुश रही ओकर घर आंगनाए भगवान और भगवती पहुँचल हथी। बिन हकवले ओतने ओकर मने चिंता बढ़ायला, और वो तो सोच रही थी कि उनके आंगन में भगवान और भगवती, देवी और भगवान पहुंच गए हैं, परंतु उन्हें ये चिंता थी कि ये लोग अचानक से यहाँ आए हैं, क्या बात है। भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के का लेखे सेवा करे पारबे, और वो ये सोचने लगी, इस चिंता में पड़ गई कि ये लोग अचानक से आए हैं जो कि भगवान और देवी के समान हैं, उनका हम किस तरह से सेवा करें, हम क्या सेवा कर पाएंगे, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं मुझसे उनका निरादर ना हो जाए। जबकि सो बेटा छुआ गाड़ी के इजोर देखी के भागी गेला, और इस बात से डर रही थी कि हम तो घर पे अकेले हैं। जितने भी बच्चा लोग थे, जो भी पुरुष थे, वो गाड़ी की लाइट को देखकर भाग गए थे। कैसे हम काका काकी घर आओ भगत करे पारबी, ई चिंताई ऊ डुबला गईल, जो कि जब इनके गाड़ी की लाइट से भाग गए थे और ये सोचने लगी कि हम किस तरह से काका काकी का आओ भगत नहीं सत्कार करें, ये चिंता में वो डूबती जा रही थी। तखने पार्वती होकर काकी कहली, उठलई बहू, तोर कोनो चिंता फिकीर करे के दरकार नेखो, एखने हमीन खाख डाले तोर ननद मोहरी हियाले खाए पी के आवे लागल ही। और ये लोग बोलते हैं कि तुमको हमारी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे ननद यानी रघु की बहन, जिसका नाम यहाँ बतलाया गया है मोहरी, रघु की बहन और रघु बहू की ननद मोहरी, उनके यहाँ खा पी कर आए हैं। आओ जे खिएबे पिएबे विहान अनगुते कही के, हामिन के आर एगो जगह
कहले पुरावे के है और फिर अंते जाके है। जो तुम लोग खाते पीते हो वही हम लोग भी खा लेंगे, हम लोग के लिए कोई चिंता मत करो। और हम लोग सिर्फ आज के लिए यहाँ आए हैं, कल हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, और भी जगह हम लोग को जाना है, उसके बाद फिर घर भी जाना है। रघुनाथिक बहु पारिवारिक पार्वतीक बातें विश्वास करी के थिराइल मुगुर सादा माठा खाएक तो बनबेक रहे। और जब रघुनाथ की बहू ने अपनी काकी से, अपनी चाची सास से ये बात सुनी तो उनका विश्वास किया और वो धीरे चिंता से मुक्त हुई। मगर सादा माठा जो मट्ठा होता है वो और खाने का तो बनाना ही होगा। बड़की पुतोह के हकाय के रघु बहू फुलसरी कहली, बेटी काका ससुर तो काय झिक आयल गेल हथ मुगुर काकी साइस कर ई पहिला आवना लागइन। काजन फैरो कहिया एते घुर आवे पारते सेल गोली कोटरिया मार आर काका काकी के खियाओ पियाओ। वो बोलती हैं अपनी और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रघु बहू यानी बड़की बहू का नाम दिया हुआ है फुलसरी। यहाँ बोला जा रहा है कि रघु की बहू जिसका नाम फुलसरी है वो अपने बहू को बुलाकर बोले कि काका ससुर यानी कि जो महेश्वर हैं वो तो कई बार आए गए हैं और आगे भी आएंगे, परंतु जो काकी सास है, जो चाची सास हैं, वो पहली बार आई है और पता नहीं काजन मतलब पता नहीं वो फिर कभी आएंगी, आ सकेंगी या नहीं। तो गोली कोंटरिया मार आर काका काकी के खियाओ पियाओ, लेकिन उनका अच्छे से आओ भगत करो। एखिन कर गाड़ी और दो लोग आहत ओखिनों के भेजा के चाहिए, और गाड़ी में जो 2 लोग आए हैं उनके लिए भी भिजवा दो। सब आपन आपन काम में लागला फुर्सत पावल महेश्वर तो सब जो है अपने अपने काम में लग गए और थोड़ा निश्चिंत होकर महेश्वर थोड़ा फुर्सत हुए। पार्वती तो अपनों ले बूढ़ी पुतोह संग घर घर कर सर समाचार बोले लागले, सुने लागले। और जो पार्वती जो है जिनकी बहू जो रघु की बहू वो उनसे भी बड़ी हैं, बूढ़ी, उनके साथ घर का समाचार सुनने और बोलने लगी। महेश्वर खाटी ले उठल। महेश्वर अब खटिया से उठे। दरवाजा खोली बहराए निकलले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। जन्मे बोड़ रहतो गोड़ धोई के गोड़ लागलई रघुनाथ आर पूछल, कैसे कैसे आइज हिंदे गोड़ा रखायल काका। और जैसे ही वो महेश्वर जो है वो खटिया से उठ करके दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक वैसे ही रघुनाथ जो उनका गोतिया भतीजा है, जो उनका भतीजा है, वो उनसे महेश्वर की भेंट होती है।
और तब रघुनाथ जो है अपना हाथ पांव धो करके और अपने चाचा के पाँव को छूकर प्रणाम करके उनसे पूछे कि आज आप यहाँ आए काका, आज आपका आगमन कैसे हुआ। मुँह अंजरा रहे तखन जखन गाँव ढुकलाय तखन भाफेनी पारलथुन कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लागे। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखले डर भय नहीं लागे, मगर पुलिस गाड़ी देखले ही भवा चमके लागल है। कम रहत तखन बोने झारे लुकाए जाहत, बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागत। मुँह अंधेरा और वो लोग बोलते हैं कि जब आप लोग आए थे तभी मुँह अंधेरा मतलब कि शाम का समय था, और उस टाइम में टैक्सी गाड़ी है या कार गाड़ी इसका पता नहीं चलता। कार गाड़ी मारुति गाड़ी ये सब को देख करके तो कोई डर नहीं है, लेकिन डर है पुलिस की गाड़ी को देख करके। पुलिस की गाड़ी देखते के साथ ही सबकी भौएं चमकने लगती हैं, और जब पुरुष कम रहते हैं तब सब जंगल में झाड़ों में छिप जाते हैं, और जब ज़्यादा रहते हैं तब पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हैं। एखन हिया मर्दाना कम रहत से ले हिंदे हुंदे लुकाए छिपाए के हथुन, जानले कि दुश्मन कर गाड़ी नी लागे, गते गते सोब घार घुरपथुन। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल और बोलने लगे कि अब जबकि पता चल गया है कि ये पुलिस गाड़ी नहीं है, एखन हिया मर्दाना कम, और जिस टाइम आप आए उस टाइम यहाँ पे मर्दाना यानी कि पुरुष लोग कम थे, इसलिए सब इधर उधर छुप गए। और अब जबकि पता चल गया है कि ये दुश्मन का गाड़ी नहीं है अर्थात पुलिस का गाड़ी नहीं है, तब सब धीरे धीरे अपने घर को आने लगे। रघु जो है अपने काका महेश्वर को सारी बात बतलाने लगा। रघु कहे लागल, काजे कहियो और काजे सुनैयो ई इलाकाक दुख दर्द। और रघु जो है अपने काका से बोलने लगा कि चाचा आपको इस इलाका का दुख दर्द के बारे में क्या बताएं। ई एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सो पिसाई लागल हो। बाजार शहर ले घूर बोन झार झंखाड़ में शांति आर सुख खातिर बपौती घर दूरा छोड़ी के बसला। खेती बाड़ी कांड कोरबा कारी के जिए खोजला, मुगर हिया जे हलकाइन हवे लागल है से तो हिया के रहवैये और जाने लागला। बोले कि क्या बताएं चाचा, ये पुलिस और एनसीसी के मुठभेड़ के कारण, झगड़े के कारण हम गरीब लोग इसमें पिसते हैं, और बाजार शहर से घूर, और इसीलिए बाजार शहरों से दूर हम लोग यहाँ झाड़ में आकर के बसे हुए, इस जंगल इलाके में आकर बसे हुए ताकि हमें शांति मिले। पर इसके लिए अपने बपौती यानी जो वैसा ज़मीन होता है जो कि पुरखों की होती है, उसे भी छोड़कर हम लोग यहाँ रहने लगे। खेती बाड़ी करना चाहते थे, गाछ पेड़ लगा के उसे खड़ा करना चाहते थे, मगर क्या बताएं इस इलाका में आए तब सब धीरे धीरे यहाँ का रवैया जानने लगे। रघु तनी चुप भय गेला
दुराक पिंडा ऊपरे बैठी बैठी आओ दुइयो उठी के चले लगला। एखन देख रघु पीले नी रहे, वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लागल। और उसके बाद इतना बोलने के बाद जो है रघु चुप हो गया। और दूसरा पिंडा मतलब गांव में क्या होता है कि घर के बाहर दीवार के पास एक बैठने वाला छोटा दीवार जैसा बना हुआ रहता है, जिसे कुछ जगहों पे देहरी बोला जाता है, कहीं कंडी बोला जाता है, कहीं काठी बोला जाता है, और यहाँ पे पिंडा बोला गया है। तो वो एक में महेश्वर बैठे हुए थे और दूसरे पिंडा में ये बैठे हुए थे और दोनों उठ के चलने लगे। इस समय तक रघु ने पिया नहीं था, वो जो है महुआ दारू पीता था, पीने के लिए छटपटा क्योंकि उसे पीने की लत थी। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पियहत नी का सेले गुरुजी काका के चलावल चला, काका तनी हेठ टोला। अब वह सोचने लगा कि मैं तो पीता हूँ पर मेरे काका पीते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं है। अच्छा चलो बोलते हैं चाचा को चलने के लिए, और चाचा को हेठ टोला चलने के लिए कहते हैं। जैसे कि हर गांव में हर मोहल्ले ये सब का नाम रहता है, तो यहाँ पे हेठ टोला नाम से है जहाँ पे कि दारू मूध बिकता है। हेठ टोला गरीब गुरबा का हाल चाल ले भान ऊ यानी रघु सोजबारी इनी कहे पारल कि चला तनी पी पैक दिन भर कर थकान दूर करी लेबे। और मतलब घुमा फिर बोलता है कि चलिए हेठ टोला वहाँ चलते हैं और गरीब लोगों का वहाँ से हाल लेते हैं। मतलब और जो रघु जो है वो सीधा नहीं कह पाया कि चलिए चाचा हम लोग थोड़ा पी कर आते हैं, दारू महुआ मौत से पी करके आते हैं और अपने दिन भर का थकान को दूर करते हैं। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघुनाथ भतीजा नस टाने लागल है और वो मौत दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगुत में है। चलला महेश्वर रघु कर संगे हेठ टोला बेदिया टोला। और काका जो थे महेश्वर, उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका जो गोतिया भतीजा है जो रघु है उसके नस खींचने मन से जिन्हें पीने की लत होती है दोस्तों, उनका जब टाइम हो जाता है पीने का तो एक तड़प सी होने लगती है। और इन काका को नहीं पता था कि वही इसके साथ हो रहा है और ये दारू मौत पीने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। और जो महेश्वर होते हैं वो रघुनाथ के साथ हेठ टोला चलने लगते हैं। हेठ टोला का नाम होता है बेदिया टोला। हेठ टोला का मतलब हो गया दोस्तों नीचे टोला। हेठ टोला मतलब हो गया नीचे टोला और उस टोला का नाम था बेदिया टोला। दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि नोट करने लायक है, तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। बेदिया टोला जाके रघु चाल दे है के गो बहुरिया कर्मी माय और दरजा खोला हम लागियो। और वहाँ पहुँचने के बाद रघु जो है वहाँ बेदिया टोला जाने के बाद रघु जो है आवाज़ लगाने लगा कि वो बहुरिया कर्मी माँ, कि कर्मी माँ उस गांव में एक लेडीज़ रहती है, उसको उनसे सब कर्मी माँ के नाम से बुलाते हैं, जो कि ये सब बेचती है दारू मोद ये सब वहाँ पे बेचती है। उसे बुलाने लगे कि खोलो दरवाज़ा खोलो हम आए हैं। रघु बात पूरो नी भेलै। रघु की बात पूरा नहीं भेल रहे कि
दरवाजा खुलल रघु कर आवघा चिन्ही के रघु ढुकले संगे संगे महेशरो ढुकल आंगनाय खटिया बिछाइल देल कर्मी माय चुनिया। और रघु अपनी बात को पूरा भी नहीं बोल पाया था कि दरवाज़ा खुला और रघु धीरे धीरे अंदर जाने लगा और उसके साथ साथ महेश्वर भी आंगन में गए। और आंगन में जो कर्मी माई थी उसने खटिया बिछाया। और यहाँ पे दोस्तों कर्मी माई का नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जो कर्मी माई ऊपर में दिया गया था जो दारू मौत बेचती है उसका नाम यहाँ बताया गया है, वो है चुनिया। तो अभी तक यहाँ हमने कई कैरेक्टर्स देखे हैं। सबसे पहले महेश्वर और उनकी पत्नी पार्वती, उसके बाद रघुनाथ, उनकी पत्नी और उनका बेटा और रघु की बहन, और अब ये कर्मी माई चुनिया। तो यहाँ पे चुनिया ने आंगन में खटिया बिछा दिया, उसमें दोनों बैठ गए। और उसके बाद दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु कहला। उसके बाद रघु बोले कि एक बोतल दारू दो और गिलास दो। चुनिया तनी देर बाद एगो बोतल भोरी के 2 गो गिलास लानी के अगुवाए देलैन रघुक आगतुर। और थोड़ी देर के बाद चुनिया जो है, जो कर्मी माई है, जो दारू मौत का व्यापार करती थी, वो एक बोतल में दारू भर कर लाई और 2 ठो गिलास ला करके रघुनाथ के आगे रख दी। रघुनाथ 2 गिलासे दारू भोरल। एगो गिलास काका महेश्वर बाटे घसकावल, फिर हाथे उठाए के देलिन काका लाए। और उसके बाद रघुनाथ जो है दोनों गिलास में दारू को भरते हैं और एक गिलास काका की तरफ, अपने चाचा महेश्वर की तरफ घिसका करके उठा करके काका को देने लगते हैं। महेश्वर गिलास नी झोंकल, वो कहल हम दारू मोद नाय पियही भतीजा। और जो महेश्वर जो होते हैं वो उन्होंने गिलास को नहीं पकड़ा और उन्होंने बोला कि भतीजा रघुनाथ, मैं दारू मोद नहीं पीता हूँ। अच्छा काका, तो हम शुरू करिए। और उसके बाद रघुनाथ पूछते हैं कि अच्छा काका, तो मैं शुरू करूँ? तो काका कहते हैं हाँ हो, तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो, तो खा पी कोनो मना नेखोन। महेश्वर रघुनाथ कर लाज शरम तोड़ल। और तब फिर काका बोलते हाँ जी, तुम खाओ पियो, तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे काम में कोई बाधा विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे, तुम आराम से अपना खाओ पियो। रघु दारू पिए लागल। महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल। चुनियो महेश्वर के आँख मिलावल। और रघुनाथ जो है दारू पीने लगा और महेश्वर पास बैठल और महेश्वर के पास में बैठ के चुनिया को देखने लगा और चुनिया भी महेश्वर को देखने लगी। चुनिया के मुँह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लागल। वो प्रस्फुट पूछे लागल। और जो चुनिया का मुंह को देख करके महेश्वर के मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगे और उन्होंने धीरे से चुनिया से पूछे लागले, एगो तोर घरा के मालिक कहाँ हो? और
उसने पूछ दिया। महेश्वर ने चुनिया से पूछा कि तुम्हारे घर के मालिक अर्थात तुम्हारे पति कहाँ हैं। चुनिया कोनो जवाब नहीं देलई। गते गते ओकर आँख ले लोर बहराए लागलई। और तब जो है चुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे उसके आँखों से आंसू निकलने लगा। वो कोनो बोले खोजे हेले मुगुर आपन आँखेक लोर छिपावे कोशिश करते। महेश्वर फिर पूछल तोहें हमार सवाल कर कोनो जवाब नी देके लोर ढरकाए देलाय और चुप रही गेलाय। और महेश्वर ने फिर से पूछा कि तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपने आंसू और चुनिया जो है उसके सवाल का जवाब देना चाह रही थी, पर उसके आँखों में आंसू इतना भर गया था कि वो छिपा नहीं पा रही थी और वो अपने आँखों के आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी। तब फिर से महेश्वर पूछते हैं कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आंसू पोंछ रही तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे हैं और तुम चुप ही रह गई। तब जो है जो कर्मी माई है चुनिया है उसने बोलना शुरू किया। बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देबोन। चुनिया आँखें के लोर पोछले बोल और तब चुनिया अपने आँख के आंसू को पोंछते पोंछते बोलती है, बाबा हम आपके सवाल का क्या जवाब दें। घरक मालिक एमसीसी अब पुलिस लड़ाई यानी मुठभेड़ मराए गेला कि मेरे घर के जो मालिक हैं अर्थात जो उनके पति थे वो पुलिस और एनसीसी के मुठभेड़ में मारे गए थे। छोटे छोटे खेत बाड़ी है 2-4 गो करहो नहीं पा रही। और जो छोटा छोटा 2-4 खेत बाड़ी है उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। कोनो लेखा छुआ पुता पोसे लागल ही और बोलते कि किसी तरह से अपने बच्चों को पोस पाल रहे हैं। चुनिया का आँखें फिर लोर ढरके लागल और वो इतना बोलते बोलते में चुनिया के आँख से आंसू फिर से गिरने लगा। तनी देर तक शोभे चुप रहला और उसके बाद थोड़ी तक सब चुप रहते हैं। महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनावत लिख। रघुनाथ बोली उठल, गुरुजी बेचारीक बड़ी दुखे जिए लागल ही। एकर मर्द के एनसीसी ऑनलाइन ठगी समझ के आपन गुटे जबरदस्ती रखलथिन मेंबर बनेलथिन और जो कर्मी माई थी चुनिया जो थी वो अपने कुछ और अपने दुख के बारे में बोलने जा ही रही थी कि रघुनाथ ने बोला कि चाचा क्या बताएं इस बेचारी के बारे में। इसके मर्द यानी कि इसके पति को एनसीसी वालों ने ज़बरदस्ती अपने गुट में शामिल करके अपने गुट का मेंबर सदस्य बना लिया। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे मुगुर आपन हिसाब किताब से आपन परिवार वैसे चलवे हेल। और वो बोलते हैं कि बेचारा बना लिया। बेचारा डमरू यहाँ जो है चुनिया के पति का नाम बताया गया है डमरू। ये भी आप नोट कर लें दोस्तों। इसमें पूछ सकता है कि चुनिया जो है कर्मी माई उनके पति का क्या नाम था, तो वो था डमरू। और उसके बारे में बताते हैं कि वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ इतना ज़रूर पढ़ा लिखा था कि वो हिसाब किताब करके अपना परिवार को अच्छे से चला रहा था। एकर ओकर साझा बूझा करी के बेसे खाए पिए हेलक और
इसका उसका सुलझा करके, किसी का हिसाब करके, किसी का समझा करके अपना खाना पीना अच्छे से करता था। एमसीसी ऑनलाइन के संग लागी के एकर घरे के ई दुर्दशा हेल है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गेलक और उसके बाद बोलता है कि एनसीसी ऑनलाइन मतलब कल ही मैंने बताया था कि ओला का मतलब होता है वाला, तो एनसीसी वालों के संग लग कर इसके घर की यह दुर्दशा हुई है। और इतना बोलते बोलते जो है रघुनाथ वो ठहर जाता है। मौका मिलली महेश्वर के आगू बात बढ़ावेले। वो पूछला कईगो छुआ हथी एकर। तब जो है महेश्वर को मौका लगा पूछने का और वो आगे पूछते हैं कि इसका यानी कि चुनिया का कितने बच्चे हैं। छुआ का मतलब होता है बच्चे। रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लागल हमार दूगो बेटी और एगो बेटा हेक बाबा। लड़किनिया बोल लागथी बेटवा छोट लागल। और रघुनाथ को जवाब कुछ ना बोलते हुए चुनिया ने सीधे महेश्वर से बोला कि मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। बाबा बेटी लोग तो बड़ी है और बेटा जो है वो छोटा है। यह तनी 4 बरस कर, बेटा छोटा है, यही लगभग 4 साल का है, 4 वर्ष का है। एखन तो यह 4 गो जीव पोसेग हमर परदवाय हाई गेल है। वो बोलती है कि यही 4 जीव, मेरे 3 बच्चे और 1 मैं, इतने का भरण पोषण करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है। कोनो लेखे जे मानुष करे पारियन सेले कहियो बोनेग दतुन पोइत लेके गांव शहर बाजार जाही बेची खुची के 2 दाना लानही। चौआक आर अपन पेट पोसही। क्या बताएं, किसी तरह से इंसान जो कर सकता है वो मैंने किया। दतुन पत्ता ले करके, जो दतुन का मतलब जो दातवन जो किया जाता है और पत्ता जिसका पतरी वगैरह बनाया जाता है। गांव में अभी भी बहुत जगह ये प्रचलन है कि हरी पत्ती के ही जो थाल बनते हैं उसी में खाना परोसा जाता है। उनका कहने का वही मतलब कि दतुन पत्ता बेच के लेके गांव शहर बाजार में बेच के किसी तरह से 2 टाइम का खाना जुटा पाती थी छुआ और बच्चों का और अपना पेट पालती थी। कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठेन सीखल ही ससुरायरे जे देखले करले आयल ही महुआ दारू चुआवही। और जो अपने माता पिता से और अपने माता पिता से जो मुझे ज्ञान मिला है और जो मैंने अपने ससुराल में देखा है महुआ दारू बनाने की विधि, वो मैंने सीखा है। 2 पैसा हेवे है नून तेल जुटावही। उसी से मुझे 2-4 पैसा होता है जिससे मैं अपने खाने का जुगाड़ करती हूँ। चुनिया का आँखें क्लोर एखन थमाए गेल रहे और इस टाइम चुनिया के आंसू जो हैं वो रुके हुए हैं। रघुनाथ तो उठेले अगबकाए हेल मुगर महेश्वर के कहल पर की रह सुने दे बेचारी कर दुख सुख, घरे नी अब जाए के है। रघुनाथ घूरी बैठ गेल रहे खटिए ऊपर। और रघुनाथ जो है रघुनाथ वो उठने के लिए खटिए पर से उठ के अपने घर जाने के लिए अगबकाने लगता है। मगर महेश्वर कहते हैं कि रुको थोड़ा, इस बेचारी के, इस दुखियारी के
दुख को सुनने दो। अब तो घर ही न जाना है, किस बात की चिंता है, किस बात की इतनी घबराहट है। फिर रघुनाथ जो है दोबारा से खटिए पर बैठ जाता है। महेश्वर फिर पूछल चुनिया के, बेटियन के स्कूल भेजे ही कि नहीं। और महेश्वर फिर से पूछते हैं कि अपनी बेटी लोग जो कि बड़ी है उन्हें स्कूल भेजती हो कि नहीं। तो चुनिया जवाब देती है, स्कूल का भेजे पारबैन बाबा, एगो छौयाटी घर ओगरे ही, बबुआ के टेकही, खेलावही, राखई। स्कूल क्या भेजेंगे बाबा। एक बेटी जो है वो अपने छोटे भाई को घर में देखती है, छोटे बाबू को देखती है, खिलाती है, पिलाती है, उसको रखती है। बड़की छगरी पटरू दूगो हथी ओखिन के चरवे बजवे में रहे थी। और जो बड़ी बेटी है वो जो है घर में दो छगरी पटरू यानी कि बकरी ये सब जो है जो घर में पालतू जानवर उन्हें देखती है, उसे चराने के लिए चारागाह पर ले जाती है। बापा रहलथिन तो छौयाइनो स्कूल जातल थी, और अगर इसके पिता होते तो बच्चे लोग स्कूल ज़रूर जाते। हमहू छौयाइन के पढ़ावतलियै, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाती। मगर का करो, जखन हमर किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देबै। और वो बोलती है जी, जब मेरा खुद का किस्मत फूटा हुआ है तब मैं किसी और को क्या दोष दूँ। नैहरो ले कोनो आशा भरोसा मदैत पावेक नखे, सेले जे हेतै ऊपर ओलाक जखन एही मर्जी है तखन आर का करे पारियै। और बोलती है कि मेरे मायके से भी कोई भरोसा नहीं है, कोई आशा नहीं है, किसी तरह की मदद मुझे वहाँ से नहीं मिल सकती है। तो अब जो ऊपर वाला की जो मर्जी है वही होगा। चुनिया निडर है के बाबा महेश्वर के आगू आपन दुख सुख खोली के रखे लगले। और अब जो है चुनिया जो है निडर हो करके जो बाबा महेश्वर हैं जो कि रघुनाथ के काका हैं उनके आगे अपने दुख सुख को रखने लगी। तो है तो कहा है ठीक है बाबा, मगुर सोची आवही हम चौवा के स्कूल एखन भेजही नहीं पारबै। चुनिया वो बोलती है कि आप तो उसके बाद चुनिया बोलती है कि आप ही सोच के देखिए कि अब हम कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। से काहे पूछला महेश्वर। तो महेश्वर पूछते हैं सो क्यों नहीं भेज सकती। तब जो है चुनिया फिर से बोलने लगती है, बोड़ छौयाटी छगरी पटरू नी देखी दई तो छौआ के लुगा फाटा कहाँ ले देबैन। छोटकी बाबू टाके और जो कर्मी माँ होती है, जो चुनिया होती है, वो बोलने लगती है कि अगर बड़ी लड़की अगर छगरी पटरू यानी कि जानवर जो नहीं चराएगी, बकरी सब को नहीं देखेगी तो बच्चों का लुगा फाता मतलब होता है कपड़ा लत्ता, कहाँ से ले पाएगी। और छोटी बेटी अगर उनके छोटे बेटे को नहीं देखेगी तो वो खुद जंगल से दातुन पत्ता लाना, उन्हें शहर में जाकर बेचना और फिर महुआ दारू ये सब चुआना ये कैसे कर पाएगी, कहाँ से कर पाएगी।
फिर एखिन के खियावैन कैसे, और अगर वो कमाएगी तो इन लोग को खिलाएगी कैसे। जखर टिन धन संपत्ति रहे है, सवांग निचुत रहे ओखिने छुआ पूता बढ़वे पारहत। और फिर बोलती है जिनके पास धन संपत्ति होती है वही अपने बच्चे को आगे पढ़ा लिखा पाते हैं। एहो गाँवे देखियन जखिन के थोड़ कुछ हइन ओखिन के छुआ पढ़े लिखे लागल हथिन। ई टोला गाँवे 2-4 घरक छुआ पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हत। टुनिया गियानी लेखे महेश्वर के गिनाए दिए लागलेन और बोलने कि ये तो हम देख रहे हैं, इस गांव में भी देखे हैं कि जिनके पास थोड़ा कुछ भी है, जो थोड़े मोड़े भी जो पैसे वाले हैं, वो ठीक ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, और बाकी के जो तो मेरे ही जैसे हैं जो कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा पा रहे हैं। और टुनिया जो है एक ज्ञानी की तरह महेश्वर के सामने ज्ञान देने लगी। कोनो ऐसन घर ई आसे पासे टोलाए नइखे जहाँ काम धंधा रोनी रही के छुआ के स्कूले पढ़ावतलीन और धंगरीनो रहले। हमार सब छुआ के पोसी पासी देलो का। टुनिया बोलते रहिले। महेश्वर और रघुनाथ चुप रह गए। और ये बोलती है कि ऐसा कोई भी घर आसपास में नहीं है, इस टोला में नहीं है जहाँ की वो ढंगरोनी रही कि छुआ के स्कूल कि वहाँ पे कोई भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भेज रहा हो। और जो रहती है टुनिया वो बोलती रहती है और महेश्वर और रघुनाथ जो हैं वो दोनों चुपचाप सुनते रहते हैं। टुनिया फिर बोले लागल, आपन सब लाज बीज छोड़ के ककरो लौडिनो रहले तो हमार ई छुआ पुता के नी देखी संभराल देतक। और वो बोलती है कि वो फिर से बोलने लगती है, अपने सब लोक लाज छोड़ कर बोलने लगती है कि किसी को नहीं देखे, कोई मेरे बच्चे को थोड़ा भी देख ले। सेले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नी करे पाए तखन तक आरो हमार सोचे उपाय नखे। और जब तक ये अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर लेती, अपने बच्चों को लायक नहीं बना देती, उनके पैर पर खड़ा नहीं कर लेती, तब तक इसे सोचने के कोई उपाय नहीं है। एमसीसी और सरकार कर पुलिस मारल हम उठे जे नी पारे लागल ही। और इस एमसीसी और सरकार की पुलिस के मार से, इन दोनों के झगड़ों की वजह से अभी तक वो नहीं उठ पाई है। उसे जो दुख मिला उसे अभी तक नहीं निकल पाई है। रात दिन सोचे हम जियब कैसे। और वो बोलती कि हम रात दिन यही सोचते हैं कि हम जिएंगे कैसे। चुनिया एक बारगी चुप है गए। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चले लागला। और इतना बोलने के बाद रघुनाथ और महेश्वर जो हैं उठकर चलने लगे।
तो फ्रेंड्स, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक हम जियब कैसे जो है वो इसी पर आधारित है कि ये चुनिया ने बोला है कि वो एनसीसी और पुलिस के मुठभेड़ की वजह से पीड़ित है और इसीलिए वो ये सोचती है कि वो जिएगी कैसे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा छहर पुस्तक की कहानी, तीसरी कहानी हम जियब कैसे, जो कि चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखी गई है। इसमें फ्रेंड्स कई तरह के सवाल बन सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला सवाल ये देखने को मिल सकता है कि ये कहानी जो है किस पुस्तक की है। और फिर दूसरा सवाल इस तरह से बन सकता है कि इस कहानी के लेखक कौन हैं। उसके बाद इसके पात्र के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें कितने पात्र हैं या उनके नाम के बारे में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो दोस्तों, इसमें अक्सर सब जो है हड़बड़ी में या बिना समझे जवाब दे देते हैं कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो है कर्मी माई अर्थात चुनिया। पर ये जवाब गलत होगा क्योंकि ये शीर्षक उसके सोचने या बोलने पे पड़ा है। पर ये पूरी कहानी जो है सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर निर्भर है, सिर्फ एक ही इंसान के आसपास घूम रही है, वो है महेश्वर। क्योंकि शुरुआत भी उन्हीं से हुई है कि वो मुरपा गाँव आए थे और उसके बाद वो ही रघुनाथ से इस बारे में पूछते हैं कि सब छिप क्यों गए। उसके बाद फिर चुनिया से भी उन्होंने ही बात की, चुनिया ने अपने बारे में सब कुछ महेश्वर को ही सुनाया है। तो इसलिए महेश्वर इसके मुख्य पात्र हैं। तो दोस्तों, और आगे की कहानी जो और भी इसमें कहानियाँ हैं वो सबको भी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का मनोबल और बढ़ जाता है और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाने में मन लगता है। और अगर मुझसे कुछ गलती होती है या कुछ मेरे वीडियो में कुछ त्रुटि रहती है तो आप उसके बारे में मुझे बतलाएं, जो कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू।